बच्चों, इस वीडियो में हमें पढ़ना है अबाउट हार्ट। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कैपिलरीज के बारे में, आर्टरीज, वेन्स, ये सब हम देख चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। तो हार्ट क्या है? हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली बच्चों बीट कर रहा है टू एक्ट एज अ पम्प फॉर अ ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। और ये कैसा एक्ट कर रहा है? इट एक्ट एज अ पम्प, किस चीज़ के लिए? फॉर अ ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। और हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा है कि ब्लड कितना ज़्यादा हेल्प कर रहा है, किन किन चीज़ों में हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, विच कैरीज द अदर सब्सटेंसेस विथ इट। तो ये समझ में आ गया हार्ट क्या है और हार्ट किस चीज़ की तरह एक्ट कर रहा है। इट मीन्स इट एक्ट एज अ पम्प, किस चीज़ के लिए? फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। सो दिस इज़ क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है, इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर अ ईयर विदाउट स्टॉपिंग। आप इमेजिन करिए कि कोई ऐसा पंप है और वो कंटिन्यू वर्क कर रहा है विदाउट स्टॉपिंग। कह रहा है एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। येट आर हार्ट वर्क लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। लेकिन कह रहा है जो हमारा हार्ट है वो कैसा वर्क कर रहा है? नॉन स्टॉप पंप की तरह एक्ट कर रहा है। कह रहा है लेट अस लर्न अबाउट द हार्ट। हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले बच्चों एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है यहाँ पे, ब्लड डोनेशन का। 100 ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अ अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ब्लड। बहुत सारे पीपल मीन्स 100 ऑफ पीपल मर जाते, किसके लिए? ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड के कारण। वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज़ हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव अ प्रीशियस लाइफ। और क्या कह रहा है? जो ब्लड डोनेशन से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को आप बचा सकते हो, उनकी लाइफ बचा सकते हो। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट अ हॉस्पिटल एंड अदर प्लेस ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट। ब्लड कहाँ डोनेट कर सकते हैं हम, कहाँ दे सकते हैं? जो ऑथोराइज प्लेस है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑथोराइज दे रखा है। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर विद अ स्पेशल केयर इन अ ब्लड बैंक। और जो डोनेट कर रहे हैं ब्लड वो कहाँ स्टोर हो रहा है बच्चों? ब्लड बैंक में विद अ स्पेशल केयर। सो ब्लड डोनेशन थोड़ा सा टॉपिक दे रखा था, ये हमने पढ़ लिया। द हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। हार्ट कहाँ लोकेटेड है? चेस्ट कैविटी में। विथ अ लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। और हार्ट थोड़ा सा टुवर्ड्स द लेफ्ट थोड़ा टिल्टेड है। फिगर 11.1 नेक्स्ट पेज पे है। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड ऑन योर पाम। क्या करने के लिए बोल रहा है? अपने फिंगर को इनवर्ड की तरफ फोल्ड करना है, होल्ड करना है। डैट मेक योर फिस्ट। और इस तरीके से होल्ड करना है सो डैट आप फिस्ट बना सको। योर हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। हार्ट का साइज़ क्या है? जितना हमारा फिस्ट होता है, रफली उतना ही साइज़ होता है हमारे हार्ट का। What will happen if the blood rich in oxygen and blood rich in carbon dioxide mixes with each other? कह रहा है कि अगर ब्लड में रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड रिच इन ऑक्सीजन दोनों क्या हो गए? मिक्स हो गए, तो क्या होगा? कह रहा है टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या है बच्चों? हार्ट में 4 चैम्बर्स है। तो ये देखिए क्या हो गया? राइट एट्रियम, राइट साइड में अपर पार्ट को हम एट्रियम बोलते हैं। तो यहाँ हो गया बच्चों राइट एट्रियम। इधर क्या हो गया? लेफ्ट एट्रियम। नीचे हो गया बच्चों राइट वेंट्रिकल। तो इधर क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। कह रहा है द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। तो अपर चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? एट्रिया। दैट इज सिंगुलर क्या हो गया? एट्रियम। एंड द लोअर 2 वेंट्रिकल्स आर कॉल्ड अ वेंट्रिकल। और जो लोअर जो चैम्बर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? वेंट्रिकल्स बोलते हैं, जैसे फिगर 11.4 में दे रखा है। दिस इज शोइंग अ सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर हेल्प्स टू अवॉइड मिक्सिंग अप अ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और जो इनमें जो पार्टीशन है ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? सो डैट जो रिच ब्लड है किस चीज़ में? ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को मिक्स नहीं होने देते हैं। यहाँ पे सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट है। ये क्या शो कर रहा है? वेना केवा। वेना केवा क्या कर रहा है बच्चों? जितने भी जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स से, ये कहाँ आ रहा है? राइट एट्रियम में ब्लड को लेके आ रहा है। फ्रॉम राइट एट्रियम ब्लड कहाँ जा रहा है? मूव कर रहा है टू अ राइट वेंट्रिकल। किसके थ्रू? पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग अ 2 हाफ। ये देखिए, ये अपर क्या हो गया? एट्रियम, और नीचे क्या हो गया? वेंट्रिकल। तो ये पार्टीशन इसलिए है सो डैट जो ब्लड फ्लो हो रहा है ये एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जाए, ना कि वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ। इट मीन्स यूनि डायरेक्शन फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन कर सके। आफ्टर राइट वेंट्रिकल ब्लड कहाँ जा रहा है बच्चों?
ये जाएगा आपका लंग्स में जाता है, बट यहाँ पे फिगर नहीं दे रखा है। लंग्स किसके थ्रू जाएगा? लंग्स दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी उसे लंग्स के पास लेके जाएगा। और आफ्टर पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन्स क्या करता है? लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में लेके आ रहा है। ये देखिए ये वाला पोर्शन क्या हो गया? लेफ्ट एट्रियम। एंड आफ्टर लेफ्ट एट्रियम ब्लड कहाँ जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद क्या होता है? यहाँ से एओर्टा निकल रहा है, और एओर्टा क्या करता है बच्चों? पूरे बॉडी में जो प्योर, जो कहते हैं ना रिच, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये क्या होगा? सप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इतनी सारे फिगर है, तो इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा सिंपल बना दिया आपको समझने के लिए। ये देखिए ये मैंने ड्रॉ किया सो डैट आप सिंपल वे में समझ पाओ। ये देखिए ये हार्ट के 4 चैम्बर्स, ऐसा होता नहीं है, ये मैंने समझने के लिए बनाया है, ठीक है। तो 4 चैम्बर्स क्या हो गया? राइट एट्रियम, ध्यान रखना जो राइट एट्रियम होता है ये राइट वेंट्रिकल से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? जितने भी जो ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है, ये आ रहे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से राइट एट्रियम में, ठीक है बच्चों। राइट एट्रियम में कैसे आ रहा है? थ्रू अ वेना केवा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये समझ में आ गया। वेना केवा से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से क्या हो रहा है? ब्लड कहाँ आ रहा है? थ्रू अ वेना केवा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद क्या है बच्चों? जो यहाँ पे पार्टीशन आप देख रहे हो, यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है। आपके बुक में लास्ट पेज में सिर्फ एक पार्टीशन दे दिया था, उसका नाम क्या है इस वॉल्व का? इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे ये देखिए मैंने मेंशन किया है ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब आप पूछोगे ये ट्राइकस्पिड वॉल्व का फंक्शन क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करता है? जो भी ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम से, ये कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से ऊपर की तरफ नहीं जाने देता है। ये क्लियर हो गया बच्चों कि ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों है। और ब्लड क्या हो गया? ट्राइकस्पिड वॉल्व से दोबारा कहाँ आ रहा है? राइट वेंट्रिकल में। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है राइट वेंट्रिकल से हमें पहुँचाना है बच्चों लंग्स के पास। लंग्स के पास कैसे जाएगा? तो राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे एक पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होता है, और ये लंग्स के पास ब्लड को पहुँचा रहा है। लेकिन ध्यान रखना ये जो ब्लड है ये क्या है? इम्प्योर है, बिकॉज इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है। पर इसका नाम क्या होना चाहिए? पल्मोनरी वेन, बिकॉज हमने पढ़ा है कि वेन क्या होता है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे क्या कैरी कर रहा है? इम्प्योर ब्लड। बट हमेशा आर्टरी क्या कैरी करता है? प्योर ब्लड को। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन है, ये एक्सेप्शन हो गया। सो पल्मोनरी आर्टरी में हम क्या देख रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या है? इंक्रीज रही है, मैंने यहाँ पे एरो के थ्रू मेंशन किया हुआ है। और ऑक्सीजन का अमाउंट रिड्यूस्ड है। तो जहाँ पे भी ऑक्सीजन लेस रहेगा वहाँ पे क्या होता है? जो ब्लड है ये इम्प्योर हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो भी इम्प्योर है। तो क्या हुआ? जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से ये बच्चों कहाँ आ गया? लंग्स में थ्रू अ पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद क्या हो रहा है? लंग्स में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? सप्लाई ज़्यादा हो जा रही है। इट मीन्स जो ये इम्प्योर ब्लड था ये क्या हो गया? लंग्स में प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो गया। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो क्या हो रहा है? लंग्स से अब दोबारा से हार्ट में आना है, तो कैसे आएगा? लंग्स से बच्चों ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है। ये देखिए ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। अब हमें ये भी पता है जो वेन है ये क्या कैरी करता है? इम्प्योर ब्लड। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? जो पल्मोनरी वेन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है एंड ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है। इट मीन्स ये क्या कैरी कर रहा है? प्योर ब्लड, क्योंकि लंग से होके आ रहा है। बट नाम क्या है यहाँ पे? पल्मोनरी वेन। तो ये भी एक्सेप्शन है। तो जब ब्लड आ गया पल्मोनरी वेन से कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो दोबारा से यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है। उस वॉल्व का क्या नाम है बच्चों? बाइकस्पिड वॉल्व। तो इसका भी यही फंक्शन है, जो ब्लड कहाँ से आना है? लेफ्ट एट्रियम से इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में आना है, ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जाना है। इसलिए यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट है, सो डैट जैसे ही ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड क्या आ रहा है? एट्रियम से जैसे ही वेंट्रिकल में आ रहा है ब्लड को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं होने देना है। ओके, इट मीन्स यूनि डायरेक्शन फ्लो को मेंटेन करना है। सो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ गया
लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू अ बाइकस्पिड वॉल्व। और क्या कह रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू एओर्टा, यहाँ देखिए ये एओर्टा निकल रहा है, ये क्या करेगा एओर्टा विथ फुल स्पीड एंड प्रेशर ये डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में ये सप्लाई करेगा, दैट इज़ प्योर ब्लड। तो बच्चों ये क्लियर हो गया है, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल वे में बताया, मैं आपको दोबारा से ये समझा देती हूँ शॉर्ट में एक बार। ये देखिए ये वेना केवा के थ्रू क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लेके आ रहा है, और कहाँ पे लेके आ रहा है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जैसे ही राइट वेंट्रिकल में जाता है, यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है थ्रू अ पल्मोनरी आर्टरी, बच्चों ये कहाँ जा रहा है, लंग्स में एंटर कर रहा है, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में हमारा जो ब्लड है कैसा है, इम्प्योर। इम्प्योर मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है ये ज़्यादा है और ऑक्सीजन का लेवल क्या है बच्चों, कम है। आफ्टर डैट लंग्स के बाद इसे दोबारा से हार्ट में आना है, सो थ्रू अ पल्मोनरी वेन ये कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन क्या कैरी कर रहा है, प्योर ब्लड, डैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है और ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज है। आफ्टर लेफ्ट एट्रियम ये ब्लड कहाँ आना है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू पास कर रहा है, थ्रू अ बाइकस्पिड वॉल्व। आफ्टर दैट थ्रू अ लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड, जो प्योर ब्लड है ये एओर्टा के थ्रू पास हो रहा है विद अ हाई स्पीड एंड हाई प्रेशर टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सो बच्चों दिस इज क्लियर, आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दोबारा उसी स्लाइड पे ले चलती हूँ, ये देखिए ये यही चीज़ यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसके बाद कह रहा है टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट, जैसे फिगर दे रखा है 11.13 में, ठीक है, एंड फॉलो द एरो, और एरो को फॉलो करना है जैसे हमने बता दिया था। दीज एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, कैसे हार्ट से लंग्स में आ रहा है, एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज़ पम्प टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये बच्चों मैंने एक अपना फिगर देके इसमें ऐड करके आपको समझा दिया है कि ब्लड कैसे लंग्स से हार्ट में जा रहा है और हार्ट से लंग्स में आ रहा है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज हार्ट बीट। द वॉल ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। जो हमने डिफरेंट चैम्बर्स देखे हैं हार्ट के, ये किस चीज़ से बने हुए, इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। ये जो मसल्स क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और रिलैक्स हो रहे हैं। दीज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाई अ रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट अ हार्ट बीट। और ये जो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या फॉर्म कर रहा है, इट फॉर्म्स अ हार्ट बीट। रिमेंबर डैट अ हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। तो हार्ट बीट क्या हो रहा है, कभी रुक नहीं रहा है, ये हर एक मोमेंट हमारे लाइफ में ये क्या हो रहा है, हार्ट बीट चल रहा है। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। आप अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड में रख के देखिए हाथों को, आप उसे फील कर पाएंगे। द डॉक्टर फील योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। सो डॉक्टर कैसे फील कर रहे हैं आपके हार्ट बीट को, विद द इंस्ट्रूमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। डॉक्टर यूज अ स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई अ साउंड ऑफ अ हार्ट। डॉक्टर क्या यूज़ करे बच्चों, स्टेथोस्कोप को यूज़ करे किस चीज़ के लिए, सो डैट वो साउंड को एम्पलीफाई कर सके, किसके साउंड को, हार्ट के साउंड को। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस। स्टेथोस्कोप में क्या होता है बच्चों, चेस्ट पीस प्रेजेंट होता है, डैट कैरीज अ सेंसिटिव डायाफ्राम। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेंसिटिव डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, 2 ईयरपीस प्रेजेंट होता है और एक ट्यूब प्रेजेंट होता है किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, जॉइंग द पार्ट्स। ये देखिए स्टेथोस्कोप, ये क्या हो गया, चेस्ट पीस हो गया, ये ट्यूब हो गया और ये ईयर पीस हो गया। चेस्ट पीस के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंसिटिव लेयर, दैट इज डायफ्राम। डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप। सो डॉक्टर क्या कर रहा है, थ्रू अ स्टेथोस्कोप जब वो सुनते हैं आपके हार्ट बीट को, उससे वो उनको क्लू मिल जाता है कि आपके हार्ट का कंडीशन क्या है। क्लियर है बच्चों। नाउ कह रहा है लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ अ स्टेथोस्कोप विद अ मटेरियल डाटा अवेलेबल अराउंड अस। आपको कह रहा है एक मॉडल बनाने के लिए, किससे, जो आपके सराउंडिंग्स में जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। एक्टिविटी दे रखा है 11.2, टेक अ स्मॉल फनल
ऑफ 6 to 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक फनल ले लीजिए जो कितना बड़ा हो, 6 to 7 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर हो। फिक्स अ रबर ट्यूब दैट इज़ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, और लॉन्ग कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। स्ट्रेच द रबर शीट या फिर और अ बलून ले लीजिए ऑन अ माउथ ऑफ ए फनल एंड फिक्स इट टाइटली विद अ रबर बैंड, और रबर बैंड से उसे फिक्स कर दीजिए। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ योर ईयर, और क्या करने के लिए बोल रहा है, जो ओपन एंड है ऑफ द ट्यूब कहाँ पे रखना है, अपने कानों के पास रखना है। प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट नियर अ हार्ट, और जो माउथ ऑफ फनल है अपने चेस्ट के पास नियर अ हार्ट रखिए। ट्राई टू लिसन केयरफुली, काफ़ी ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। डू यू हियर अ रेगुलर थम्पिंग साउंड, क्या कोई आपको थम्पिंग साउंड सुनाई आ रहा है। द साउंड इज़ दैट ऑफ अ हार्ट बीट, जो साउंड सुनाई आ रहा है ये क्या हो गया, इट इज़ अ साउंड ऑफ हार्ट बीट। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट, एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट हो रहा है। कह रहा है काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 to 5 टाइम्स, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन। कह रहा है और आप, एक तो नॉर्मली आपको बोल रहा करने के लिए एक्टिविटी, और क्या कह रहा है कि थोड़ी देर आप रनिंग करके आ रहे हो 4 to 5 मिनट्स, उसके बाद आप ऑब्जर्व करो। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड अ हार्ट बीट and that of your friend while resting and running and record in table 11.2। लास्ट पेज पे एक टेबल दे रखा है 11.2, उसमें आपको क्या रिकॉर्ड करना है, पल्स रेट और हार्ट बीट का जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है अपना और अपने फ्रेंड्स का। कब, इन द रेस्ट पोजीशन एंड आफ्टर रनिंग ऑल्सो। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड अ पल्स रेट, क्या कोई रिलेशनशिप दिख रहा है बिटवीन अ हार्ट बीट और पल्स रेट के बीच में। Each heartbeat generate one pulse in the artery and a pulse rate per minute indicate the rate of the heartbeat। तो क्या कह रहा है, जो each heartbeat हो रहा है मीन्स हर एक heartbeat generate one pulse in the arteries, ये क्या जनरेट कर रहा है, one pulse जनरेट कर रहा है in the arteries and the pulse rate per minute indicate the rate of the heart। क्लियर है बच्चों। The rhythmic beating of the various chamber of the heart maintain the circulation of the blood। कह रहा है ब्लड सर्कुलेशन कैसे मेंटेन हो रहा है, तो rhythmic beating of the various chamber of the heart maintain the circulation of the blood and transport of the substances to the different part of the body। और किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस कहाँ पे, टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बूजो वंडर इफ स्पंजेस एंड द हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड, क्या स्पंजेस और हाइड्रा के पास भी ब्लड होता है। Animals such as sponge and the hydra do not possess any circulatory system। तो क्या कह रहा है, स्पंजेस और हाइड्रा में बच्चों कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर टू द बॉडीज़। कह रहा है जो वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, फूड को लाने में एंड ऑक्सीजन को एंटर करने में। द वाटर कैरीज अवे द वेस्ट मटेरियल, उसमें ब्लड नहीं है तो वहाँ पे वेस्ट मटेरियल को कौन रिमूव कर रहा है, वाटर इटसेल्फ क्या कर रहा है, कैरी अवे द वेस्ट मटेरियल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव आउट। दस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक अ ब्लड। तो इन एनिमल्स में क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे कोई सर्कुलेटरी फ्लूइड दैट इज़ ब्लड की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन है काफ़ी। द इंग्लिश फिजिशियन दैट इज़ विलियम हार्वे, ठीक है, कब 1578 to 1657 डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को किसने डिस्कवर किया था, तो आप क्या बोलोगे, विलियम हार्वे ने। द करेंट ओपिनियन इन दोज डेज वॉज दैट अ ब्लड ऑसिलेट इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी। तो पहले क्या ओपिनियन था, जो पहले के टाइम पे जो ब्लड क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है कहाँ पे, इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी में। फॉर हिज व्यू हार्वे वॉज रेडिकुलेट एंड वॉज कॉल्ड सर्कुलेशन, और उन्होंने इस चीज़ को क्या बोला, सर्कुलेटर टर्म दिया। ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज पेशेंट, उसने बहुत सारे अपने पेशेंट को गवा भी दिया। हाउ एवर बिफोर ही डाइड हार्वे आइडिया अबाउट द सर्कुलेशन वॉज जनरली एक्सेप्टेड एज अ बायोलॉजिकल फैक्ट। सो हार्वे का जो आइडिया था उसे एक्सेप्ट किया गया एज अ बायोलॉजिकल फैक्ट। सो बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डैट ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया, डैट वाज अ विलियम हार्वे। सो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे 11.2 डैट इज़ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में।